क्या आप जानते हैं हमारे देश में एक ऐसा मंदिर है जहां पे सदियों से लगातार 9 ज्योतियां जल रही है। अखंड ज्योति लगातार सदियों से जल रही है और इन्हें बुझाने की कोशिश करने वाले इन्हें बुझा नहीं पाए। जी हाँ, हिमाचल के कांगड़ा के देवी मंदिर में सदियों से लगातार 9 ज्योत जल रही है। इन ज्योतियों का सोर्स आज तक पता नहीं चला। अकबर ने भी यहाँ की अखंड ज्योति को उस जमाने में बुझाने की कोशिश की थी, लेकिन वह बुझा नहीं पाया था। जब वो बुझा नहीं पाया तो उसके मन में भी श्रद्धा जागी और अकबर ने वहां की देवी को सोने का छतरी यानी कि सोने का छत्र चढ़ाया। आपको जान के आश्चर्य होगा, जैसे ही वो जो सोने का छत्र चढ़ाया गया वो किसी और धातु में बदल गया। जी हाँ, सोने का छतरी जो चढ़ाया गया वो किसी और धातु में बदल गया और छत्र किस धातु में बदला ये आज तक पता नहीं चल पाया। नमस्कार, मैं उमेश कुमार झा और आज की इस वीडियो में मैं जिस देवी मंदिर की बात कर रहा हूँ, जिस कांगड़ा के देवी मंदिर की बात कर रहा हूँ, वह है ज्वाला देवी शक्तिपीठ की। जी हाँ, पौराणिक कथाओं के मुताबिक यहाँ देवी सती की जीभ गिरी थी। माता देवी सती की जीभ गिरी थी और बाद में कांगड़ा की पहाड़ी पर ज्योति रूपी यानी कि ज्योत रूपी में देवी प्रकट हुई और सबसे पहले मां के दर्शन यहाँ पशु चार रहे ग्वालों ने किए थे और तब से आज तक यह ज्योति जल रही है। लगातार अनंत काल तक ये ज्योति जल रही है। यहाँ नवरात्रि की शुरुआत झंडा रस्म और कन्या पूजन से होती है। इन दिनों रोज सुबह 5 बजे कपाट खुलते हैं और मंगला आरती होती है। वहीं रात को 10 बजे शयन आरती के बाद कपाट बंद कर दिए जाते हैं। अब बता दूं, नवरात्रि के यहाँ पे 6ठे, 7वें और 8वें दिन मंदिर 24 घंटे खुला रहता है। 24 घंटे और 9वें दिन हवन और कन्या पूजन भी किया जाता है। इस मंदिर में नवरात्रि के दिन, दुर्गा पूजा के दिन विशेष पूजा होती है। 9 दिनों तक यहाँ दिन में 5 बार आरती होती है और इनमें अलग अलग भोग लगते हैं। सुबह की पहली बड़ी आरती में मालपुए भोग लगते हैं। फिर दूसरी जब आरती होती है तब पीले चावल भोग लगाए जाते हैं। दोपहर में जब आरती होती है तो दाल चावल चढ़ाया जाता है और रात में होने वाली बड़ी आरती में देवी को मिश्री और दूध का भोग लगाया जाता है। आपको बता दूं, ज्वाला देवी मंदिर, ज्वाला देवी शक्तिपीठ में 9 अखंड ज्योतियां सदियों से लगातार जल रही हैं और इसके लेके कहा जाता है कि करीब 100 साल पहले तक ज्वाला देवी में पंचबलि की परंपरा थी, यानी कि 5 जीवों की बलि पड़ती थी। इनमें भेड़, भैंसे, बकरे, मछली और कबूतर की बलि दी जाती थी, लेकिन बाद में ये प्रथा बंद कर दी गई और अब इनकी जगह पीले चावल और उड़द की वड़ी का भोग लगाया जाता है। ये परंपरा 100 साल पहले से ही बदल गई। आपको बता दूं, यहाँ पे सदियों से जल रही अखंड ज्योति कौन सी गैस से जल रही है और इसका क्या सोर्स है किसी को नहीं पता है। यानी कि ये दिया किसी ने जलाया नहीं है या कोई उसमें घी नहीं डालता है, कोई उसमें घी डालने वाला नहीं, कोई उसमें गैस डालने वाला नहीं, कुछ नहीं है। ये किसके बारे में, कहां से जल रहा है, कैसे जल रहा है, इसका सोर्स का किसी को कोई पता नहीं है। आपको बता दूं, ये जानने के लिए जापान समेत कई देशों से मशीनें लाई गई। कई मशीनें एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आधुनिक मशीनें लाई गई, लेकिन आज तक इसका सोर्स पता नहीं चला है। ये साक्षात देवी का चमत्कार है, एक करिश्मा है। रिसर्च कई रिसर्च किए गए और सारे रिसर्च फेल होने के बाद वैज्ञानिक अपनी मशीनें यहाँ छोड़ गए जो आज भी यहाँ के जंगलों में पड़ी है। उन्हें अपनी सारी साइंस, सारी तकनीकी, सारी मशीनें वहाँ बेकार हो गई, लेकिन ये पता नहीं चल पाया कि अखंड ज्योति सालों से, सदियों से कैसे जलती आ रही है। आज उसकी मशीनें, वैज्ञानिकों की मशीनें आज भी वहाँ के जंगलों में पड़ी है। आपको बता दूं, रोज शाम 7 बजे मंदिर के द्वार 1 घंटे के लिए बंद रहते हैं। यहाँ पे
रोज शाम को 7 बजे 1 घंटे के लिए बंद रहता है और 8 बजे द्वार खुलते हैं और 9:30 बजे माता जी को शयन के लिए शयन कक्ष में ले जाया जाता है और अगले दिन सुबह करीब 4:30 बजे जब माता जी को जगाया जाता है तब शयन कक्ष के बिस्तर पर सिलवटें दिखाई देती, जैसे इस बिस्तर पर कोई सोया था। जी हाँ, ये करिश्मा, ये चमत्कार नहीं, ये देवी माँ की महिमा है और ये सच है। जहाँ पे रोज अगर आप यहाँ दर्शन करने जाएंगे, यहाँ पे अगर आप घूमने जाते हैं ज्वाला देवी शक्तिपीठ में, तो आपको बता दूं रोज शाम 7 बजे मंदिर जब 1 घंटे के लिए बंद होता है, उसके बाद जब 8 बजे द्वार खुलते हैं और उसके बाद पूजा अर्चना के बाद 9:30 बजे माता जी को सोने के लिए यानी कि उसके विश्राम के लिए शयन कक्ष में ले जाया जाता है माँ देवी माँ को। तो अगले दिन जब वो उनकी जो बिस्तर होती है, अगले दिन सुबह 4:30 बजे जब माता जी को जगाया जाता है, यानी कि पट खोला जाता है, जगाया जाता है, तो उस शयन कक्ष के बिस्तर पर सिलवटें सिकुड़न दिखाई देती है, जैसे देवी माँ उस पर सच में सोई हो और ऐसा ही लगता है कि जैसे इस बिस्तर पर कोई सोया था। यहाँ की महिमा अपरंपार है, यहाँ की गाथा अपरंपार है। आपको बता दो सतयुग में कहा जाता है कि सतयुग में माता ज्वाला जी के पहले मंदिर का निर्माण राजा भूमिचंद्र ने करवाया। इसके बाद 1835 में कांगड़ा के तत्कालीन राजा संसार चंद और महाराजा रंजीत सिंह ने करवाया। यानी कि 1835 में राजा संसार चंद और महाराणा रंजीत सिंह ने मंदिर का निर्माण करवाया। खास बात आपको बता दूं, आपको आश्चर्य लगेगा कि मंदिर में जल रही ज्योतियों की खास बात यह है कि इन ज्योतियों को छूने पर हमारा हाथ नहीं जलता है। जी हाँ, ये अखंड ज्योति जलती है, लेकिन अगर आपसे छुएंगे, प्रणाम करते हैं, टच छुएंगे, उसके स्पर्श करेंगे तो आपका हाथ नहीं जलेगा। यहाँ आने वाले माँ की ज्योतियों को छूते हैं और यहाँ माथा टेकते हैं, उनको ज्योति को छू के यहाँ पे आने वाले भक्त प्रणाम करके उस ज्योति को लेके छू के उसको आशीर्वाद लेते हैं। मंदिर के हैं वो नौ अखंड ज्योतियों को छूने पर आपका हाथ नहीं जलता है, हाथ में कुछ नहीं होता है। कहा जाता है कि अकबर ने अखंड ज्वाला को जांचने की कोशिश की थी। उस जमाने में अकबर ने अपने शासन काल में वहां पे जल रही अखंड ज्योति को जांचने की कोशिश की, उसे बुझाने के लिए नहर का पानी ज्योत में छोड़ दिया। उस समय जब उन्होंने मंदिर को सबको खत्म मिटाना चाहा, वहां पे ज्योति बुझाना चाहा, तो उन्होंने ज्योत को बुझाने के लिए नहर का पानी ज्योत की ओर छोड़ दिया, ज्योति पे पानी चले जाए। इसके बाद भी अखंड ज्योत जलती रही और पानी पर तैरने लगी। ये चमत्कार देख अकबर के मन में देवी के लिए, देवी माँ के लिए श्रद्धा जाग गई, उनके मन में भी विश्वास हो गया और श्रद्धा जागी तो अकबर नंगे पैर देवी मंदिर आया और सोने का एक छत्र चढ़ाया। कहा जाता है कि अकबर ने सोने का छत्र चढ़ाया तो उसे एक बात का घमंड हो गया। जब उन्होंने सोने बात को घमंड हो गया कि उन्होंने देवी माँ को सोना का दिया दान दिया, मंदिर में हम बड़ा कृपा की, हम सोना दे दिए। जब इस घमंड हुआ था, इसीलिए ये कहा जाता है कि जब इस बात में घमंड हो गया था तो देवी ने वो छत्र स्वीकार ही नहीं किया। अब स्वीकार कैसे नहीं किया, तो चमत्कार से ये कहा जाता है कि चमत्कार से यह छत्र किसी और ही धातु में बदल गया, यानी कि वो सोना रहा ही नहीं। और तब से अब तक छत्र की धातु जानने के लिए भी कई रिसर्च हुए, कई रिसर्च किए गए कि छत्र में कौन से धातु में इसे परिवर्तित कर दिया गया, ये चमत्कार कैसे हुआ, क्या परिवर्तन के कौन सा धातु बन गया। लेकिन ये तय नहीं हो पाया कि छत्र में लगा सोना ही है या कोई और धातु। आपको बता दूं, आज भी ज्वाला जी मंदिर में वो गोरख टिब्बी मौजूद है, जहां सुलगता हुआ धूप दिखाने पर मां पानी पर दर्शन देती है। जी हाँ, एक और चमत्कारी चीज यहाँ पे है, एक टिब्बी है, गोरख टिब्बी, जहाँ पे सुलगता हुआ धूप अगर आप दिखाते हैं तो वहां पे पानी में माँ की दर्शन देती है, यानी कि माँ का दर्शन का आभास होता है। आप देवी माँ को वहां पे आभास दर्शन कर सकते हैं। आपको बता दो, ज्वाला देवी मंदिर की जो गर्भगृह है वहां पे ये 9 अखंड ज्योतियां जल रही हैं, जिनके अलग अलग नाम है। पहली ज्वाला महाकाली की है, दूसरी ज्वाला ज्योति, माफ कीजिएगा, दूसरी ज्योति जो है ज्वाला ज्योति जो अखंड ज्योति है वो महामाया की है, जिन्हें अन्नपूर्णा भी कहते हैं।
तीसरी ज्योति मां चंडी की है और चौथी देवी हिंगलाज भवानी की है और पांचवी ज्योति मां विंध्यवासिनी की है। छठी ज्योति धन धान्य की देवी महालक्ष्मी की है। सातवीं ज्योति विद्या की देवी सरस्वती की है। आठवीं ज्योति देवी अंबिका की है और नौवीं ज्योति मनोकामना पूरी करने वाली मां अंजनी की है। ये 9 ज्योति मां के विभिन्न स्वरूपों का नाम दिया गया है। मां के विभिन्न स्वरूपों का उसमें कृपा है और उन्हीं ज्योति को लोग इनके विभिन्न आशीर्वाद स्वरूप से प्रणाम करते हैं, पूजते हैं। आपको बता दूं, पौराणिक मान्यता है, ऐसा कहा जाता है कि पांडव भी इस माता के दरबार में, कांगड़ी की इस ज्वाला शक्तिपीठ में दर्शन करने आए थे। जी हाँ, कांगड़ा में माता का एक भजन था, पंजा पंजा पांडवा मैया तेरा भवन बनाया, अर्जुन चंवर झुलाया मेरी मां। और ये भजन बहुत प्रसिद्ध है और माना जाता है कि महाभारत के समय में अज्ञातवास के दौरान पांडव जब माता ज्वाला जी के दरबार में आए थे और उन्होंने माता के भवन का निर्माण किया था, इसके बाद राजा भूमिचंद्र ने मंदिर का भवन बनवाया। उस समय आप द्वापर युग काल से ही इस मंदिर का होने का अस्तित्व है। आपको बता दूं, मंदिर में छोड़ा गया बकरा मनोकामना पूरी होने पर श्रद्धालु यहाँ बकरा छोड़ जाते हैं। एक ये भी मान्यता है, कई लोगों का क्षेत्र मानता है कि वहाँ पे जब किसी की मनोकामना पूरी होती है तो वहाँ पे बकरा लोग छोड़ देते हैं और इन बकरों की देखभाल मंदिर कमेटी करती है। बलि नहीं पड़ता है, सिर्फ मंदिर कमेटी उनका देखभाल करती है। कांगड़ा के, हिमाचल के कांगड़ा की देवी की ज्वाला शक्तिपीठ की महिमा कई मामले में निराला है। यहाँ पे भक्त विशेष तौर पे साल भर में आते हैं, सालों भर यहाँ पूजा होती है, माँ देवी की अर्चना होती है। कई तीर्थकार माता देवी के भक्त यहाँ पे दर्शन करने आते हैं और नवरात्रि के दिन यहाँ पे विशेष पूजा होता है, यानी विशेष भीड़ लगता है। आप भी अगर माँ ज्वाला जी की देवी शक्तिपीठ में दर्शन करना चाहें तो दर्शन कर सकते हैं। आज की इस खास वीडियो में माता की इस खास स्टोरी में फिलहाल इतना ही। आगे आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो कहानी के साथ, एक नई जानकारी के साथ, एक अच्छे खबर के साथ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मां दुर्गा।